अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों ने कल का मेरा जो दावत का व्लॉग था उसको आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आप लोग इतनी तारीफ़ें करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं मुझे कि जब भी मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ, तो मुझे वो कहते हैं ना कि ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैंने बहुत बड़ी कोई चीज़ अचीव कर ली हो। तो थैंक यू सो मच आपकी ये सारी जो पॉजिटिविटी जो आप मुझे देते हैं मेरे कामों को देख के, मेरी लाइफ को देख के। और ये पॉजिटिविटी आप यकीन करें कि किसी भी इंसान की लाइफ को बनाने के लिए और उसको ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरी इस ज़िंदगी में जो मैं सब कुछ करती हूँ उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप लोग हमेशा मेरी चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हैं और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मुझे बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कमेंट्स मिलें जिसको मेरी किसी बात से एतराज़ हो या उनको मेरी कोई बात अच्छी ना लगे। नॉर्मली आप यकीन करें 99% जो लोग हैं वो मेरी हर चीज़ को देख के, मेरी फैमिली को, मेरी लाइफस्टाइल को, मेरे घर के कामों का तरीका, सब कुछ देख के लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो कल जब मैंने वो कमेंट सारे पढ़े थे तो मैंने सोचा आज सबसे पहले व्लॉग का स्टार्ट ही इसी बात से मैं करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की उस प्यार को वापस करते हुए जो आप लोग मुझे देते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आप मेरे व्लॉग को देखते हैं और आपको उसमें मेरी मेहनत नज़र आती है, मेरा वो मेरी एक चीज़ नज़र आती है कि मैं कितना रेगुलरली सारा काम करती हूँ। और ये कुछ भी करना ईजी नहीं होता, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। इसी तरीके से जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मैं भी आपके इस कमेंट्स को या आपकी उस जो आप लोग वो काम करते हैं कि मुझे टाइम निकाल के लिखते हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआएं देते हैं, कुछ भी जो आप लिखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए मेरा थैंक यू भी आपको बनता ही बनता है। तो चलें जनाब, ये थैंक यू नोट तो हो गया। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये थैंक यू नोट मिला होगा और आप लोग इसी तरीके से मेरे काम को अप्रिशिएट करते रहेंगे और अपनी राय या अपनी जो आपकी कुछ भी आपकी थिंकिंग होती है मुझसे शेयर करते रहेंगे। तो जनाब, आज मैं और नवीद आए हैं जी एक स्टोर पे, और उस स्टोर पे मैं आई तो आप यकीन करें, आपको मैं बता नहीं सकती, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें लेके जाऊं, मैं अपने घर की बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दूं। इतनी चीज़ें देख के आपका ना, हालांकि जो मेरे घर में आप देखते हैं सब चीज़ें वो अभी बहुत ब्रांड न्यू कंडीशन में है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जब भी आप किसी स्टोर में जाते हो और ये देखें, ये ज़रा पैटियो सेट की आप सेटिंग्स चेक करें। ये गज़ीबो है और गज़ीबो हम लोगों ने एक दफ़ा लगवाना था। हम लोगों ने गज़ीबो ख़रीद लिया, गज़ीबो हम लोगों ने अपनी गाड़ी में लोड करवा दिया। तो जब हम लोगों ने उसकी मेजरमेंट देखी तो हमें पता चला कि वो हमारे डेक से थोड़ा सा बड़ा था। तो हम लोग फिर अंदर गए स्टोर में और हमने उसको रिटर्न किया। वरना ये गज़ीबोस बहुत अच्छे होते हैं रेन की सूरत में, या कभी आप बहुत ज़्यादा सूरज होता है तो आप वहाँ पे बैठ जाएं, कहीं शेड्स होते हैं तो शेड्स में आप लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन हमारा ये था कि हम लोगों को लगवा नहीं सके, तो उसके बाद हम लोगों ने कभी बाद में ट्राई नहीं किया। तो मुझे ये सारा बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं समर में किसी स्टोर में जाती हूँ, यहाँ पे ये पैटियो सेक्शन में मैं जाती हूँ, तो ये चीज़ें मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अब नवीद आए थे, उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो चले गए अपनी चीज़ें लेने के लिए। मैंने उनको बोला मुझे ज़रा इधर जाने दें, मैं ज़रा जाके देखूँ, प्राइसेस चेक करूँ क्या प्राइसेस हैं। ये आप देखें बारबेक्यूज़ वगैरह, ये मुझे लग रहे हैं अब बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। जब हमने लिया था उस वक्त भी महंगे थे, लेकिन अभी तो मुझे लगता है $1000 से कम एक भी अच्छे वाला बारबेक्यू मुझे नज़र नहीं आया। तो चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ गई है। ये देखेंगे रिड्यूस प्राइस पे भी उन लोगों ने 1100-1200 का लगाया हुआ। तो आई डोंट नो ये प्राइसेस इसी तरीके से रहेंगी कि दोबारा से बैक टू नॉर्मल चले जाएंगे। मुझे वैसे लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जब एक दफ़ा कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं या उनकी जो प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो वो कभी भी वापस अपनी रेगुलर प्राइस पे नहीं जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज स्टोर में आई हूँ तो आपको मैं ये दिखा ही दूँ। मैंने हमेशा आपको बताया मैं होम डिपो जाती हूँ और मुझे बिल्कुल भी होम डिपो पसंद नहीं है, लेकिन ये स्टोर है, इसका नाम है लोज़, और ये मुझे वाकई ही अच्छा लगता है। इस स्टोर में आने के बाद आपको होम डिपो वाली फीलिंग नहीं आती। हालांकि अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट सेम स्टोर हैं, लाइक आप कह लें कि सिस्टर स्टोर्स हैं, और इनमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है, डिफरेंस नहीं है, सब चीज़ें सेम है, इनके सेक्शन सेम है, इनके पास क्या मिलता है वो सेम है। लेकिन इसमें एक जो फ़ील आती है ना वो थोड़ी डिफरेंट है, और वो फ़ील मुझे हमेशा फ़ील होती है। तो होम डिपो जब मैं जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब जब मैं लोज़ आती हूँ मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी आपको लोज़ दिखाया था, तो मैंने कहा चलें आज आपको लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आईं जिससे यकीन करें मेरा दिल चाह रहा था कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से मैं अपने घर की चीज़ों को चेंज कर दूँ। मैं नवीद को स्पेशल बुला के लाई, मैं कहा इधर आ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती। तो मुझे कहती क्या हो गया? तो मैंने उनको दिखाया तो मुझे बोलते हैं हाँ अच्छी हैं चीज़ें, लेकिन मेरी तबीयत में एक चीज़ है, जब मैं देखती हूँ ना कोई चीज़ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको रिप्लेस कर लूँ।
नई नई चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, बार बार वो पुरानी चीज़ें देख के वो उससे मेरा दिल थोड़ा सा भर जाता है। वैसे ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब मैंने नहीं करना, ये मैंने बहुत ऐसा किया है। अभी तो खैर जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैंने काउचेज़ वगैरह चेंज किए थे, ये दो चार चीज़ें बड़ी चेंज की हैं, लेकिन मेरा जो रिकॉर्ड है ना कनाडा की लाइफ का, एवरी 2 to 3 years मैं चीज़ें चेंज कर देती थी। और नवीद मेरी सादा से बड़ा तंग आ जाते थे। वो कहते थे कि जब चीज़ लेने जाते हैं तो तुम्हें सबसे महंगी चीज़ अच्छी लगती है, सबसे हाई क्वालिटी की चीज़ तुम लेती हो, और फिर 2-3 साल बाद तुम कहती हो कि अब तुम्हें फिर से चेंज करना है। तो जब लास्ट टाइम हम लोग ये चीज़ें चेंज कर रहे थे फर्नीचर की, इंटीरियर की, तो मुझे उन्होंने बोला था कि अब अल्लाह का नाम है, अब ये अपनी आदत को छोड़ो, और अब हम कुछ साल यही चीज़ें रखेंगे। और अभी मेरा ख्याल है कि आई एम हैप्पी, मैं अभी तक खुश हूँ अपने घर के इंटीरियर से। आपको जो एक लुक नज़र आता है ना अपने घर का, जब आप घर की क्लीनिंग कर लेते हैं या जब आप अपने घर को घूम के देखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है देख के। तो ये देखें, यहाँ पे डोर्स पड़े हैं, उनकी प्राइसेस आप देख सकती हैं, कोई 1500 का है, कोई 2000 का है, कोई 1800 का है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें, हर चीज़ बनी बनाई मिलती है। बस आपको वहाँ पाकिस्तान में मुझे याद है, आई डोंट नो अब चेंज हो गया हो, कि पहले लोग वहाँ पे ऑर्डर पे बनवाया करते थे, यहाँ पे हर चीज़ बनी बनाई मिलती है, डिफरेंट डिज़ाइन। ये देखिए, हम जिस तरह ये ग्लास के डोर्स हैं, आप आएँ यहाँ पे, अपनी चीज़ पसंद करें, उसी वक्त ख़रीदें, घर जाके लगा लें, राइट वे आप लगा सकते हैं। और इनको इंस्टॉल करना भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इन लोगों ने चीज़ों को ऐसे बनाया हुआ है कि अगर आप थोड़ा सा भी, वो कहते हैं ना कि थोड़ा हार्ड वर्क कर लेना, तो आप ये सारी चीज़ें खुद ब खुद कर सकते हैं। तो अभी मैंने कहा आपको वो दिखा दिया, पहले पैटियो का सेक्शन दिखाया, फिर डोर्स वगैरह आपको दिखाया। अभी मैंने कहा आपको चलें दिखाती हूँ जी, ये लॉन मोवर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, उनकी प्राइसेस दिखाती हूँ। ये वाले तो मुझे लगता है कि कुछ ख़ास इतने अच्छे ब्रांड्स के नहीं हैं, लेकिन इसके आगे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको मैं बस प्राइसेस का ज़रा आइडिया दे रही थी कि क्या कितनी कीमत में। अब देखते हैं, कुछ चीज़ें 400 की हैं, कुछ 450 की हैं, कोई 350 का भी था। अब ये 479 का था, तो 429 का लगा हुआ है। तो लाइक थोड़ी थोड़ी चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी मुझे डील्स भी नज़र आ रही थी, अप टू 10% चीज़ों पे डील थी। लेकिन ये ब्रांड अच्छा है, ये वाला। इस ब्रांड की चीज़ें महंगी भी होती है, तो देख लें, ये 879 का है। मुझे पता था कि ये महंगे होंगे, और ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो ये महंगे भी होते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जब हम लोगों ने गैस ऑपरेटेड ले लिया था। अब ज़िंदगी में कभी वो ख़राब होगा तो हम लोगों ने भी बैटरी वाला लेना है। लेकिन बैटरीज़ के लिए भी आपको 2 बैटरीज चाहिए होती हैं, वरना आपका अगर बैकयार्ड बड़ा है तो फिर वो उसमें पूरा नहीं आता, आपको दोबारा से चार्ज करना पड़ता है। तो जिस तरह हम लोगों ने इसी ब्रांड का लिया था, हमारा जो है स्नो ब्लोअर है, तो उसके साथ एक बैटरी आती है। और उसकी एक बैटरी का क्या प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आधा आप लोग साफ़ करके बैठते हैं तो वो बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो ये एक उसका ड्रॉबैक है। अब आ जाएँ जी, मैं आपको ज़रा ये किचन्स दिखाऊँ। ये देखें, इन लोगों ने पूरे पूरे किचन्स बनाए होते हैं, कि आप बस देखें, ऐसी ही सेम किचन आप ऑर्डर करेंगे तो वो सेम ऐसा ही किचन ला के आपके घर में बना के दे देंगे। तो ये ज़रा आप आइडियाज़ देखें, दो दो तीन तीन कलर्स को उन लोगों ने कंबाइन किया हुआ है, लेटेस्ट आइडियाज़ हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें। ये देखें, लॉन्ड्री रूम इन लोगों ने बनाया। ये देखें, जिस तरह आप ये वाला हिस्सा, ये आपके होता है जी बैक यार्ड में कह रही हूँ, आपके गैराज में होता है या आपके बेसमेंट्स में होता है, ये मेन किचन आपके नहीं होते हैं। इधर देख लें तो ये था एक बिल्कुल बेज से कलर का, इतना खूबसूरत किचन बना हुआ था। तो देखें, ऐसी चीज़ें मैं जब देखती हूँ ना तो मेरा दिल करता है, हाय ये होना चाहिए। क्योंकि जब आप चीज़ें खुद यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा चेंज आपका दिल करता है कि हो। लेकिन नवीद ऐसे नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं, जो चीज़ है वो बहुत अच्छी है, जब कभी चेंज करेंगे तो फिर करेंगे। और ये देखें, इसका मुझे जो आइलैंड है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा स्पेशियस, बहुत बड़ा। तो देखिए, मैंने कहा चले आज आपको ये सारे आइडियाज़ दिखाती हूँ। और इतने खूबसूरत और किचन थे, बहुत अच्छे लॉन्ड्री रूम्स बने हुए थे, अप्लाइंसेस की यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी, लाइक आप कंफ्यूज हो जाएं कि आप आएँ तो आप क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें। तो मेरा बस आज यही दिल था कि मैं आज आपको ये सारी की सारी चीज़ें दिखाऊं और आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। और जब शॉपिंग करने जाएं तो अपने दिल को समझा के जाएं कि कुछ भी नया चीज़ जो भी हम देखेंगे वो हम लोगों ने ख़रीदनी नहीं है। तो बस जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैंने आज ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की थी, बस बाहर निकली तो बस वही व्लॉग मैंने कर लिया। कल की थकावट की वजह से ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई। चलें, तो इसी के साथ लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त, और मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, जिसमें आपके साथ मैंने प्राइसेस वगैरह शेयर कर दी थी, थोड़ा डिटेल मैंने आपको टूर दे दिया था स्टोर का, ये आपको अच्छा लगा होगा। तो चलें जनाब, रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।